हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रेडिट लिमिट। ठीक है, क्रेडिट लिमिट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिससे पहले हम अपने नोट्स ओपन करके यहाँ पर देखेंगे कि क्रेडिट लिमिट जो है वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर कि जो हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है, जो हम एडवांस फीचर पढ़ रहे हैं इसमें टैली ईआरपी में। तो एडवांस फीचर जो थे हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक क्या देखा था, कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे डिलीट की जाती है, मतलब कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर देख ली थी। फिर उसके बाद क्या टॉपिक आता है यहाँ पर, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर जो होता है, उससे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी समझना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, आपस में लिंक होते हैं। तो कॉस्ट सेंटर से पहले कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर पढ़ा था हमने, फिर कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, फिर इसके बाद आया था बजट, जिसमें कि हमने देखा था बजट में कि बजट को कैसे क्रिएट करते हैं। 3 तरीकों से यहाँ पे बजट को क्रिएट किया गया था। लेजर की यूज करके, ग्रुप्स का यूज करके और कॉस्ट सेंटर का यूज करके। ठीक है, तो तीनों तरीके से बजट देखा था। फिर हमने बजट की जो रिपोर्ट होती है उसको यहाँ पर वेरिएंस में देखा था कि उसका जो वेरिएंस होता है वो कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जो डिस्प्ले पे गए थे ट्रायल बैलेंस में, ऑल्ट बी पर एंटर किया था। यहाँ से जो हम जो है बजट का वेरिएंस चेक कर सकते थे, मतलब उसमें डिफरेंस क्या था प्लान बजट में और एक्चुअल बजट में। ठीक है, फिर क्या देखेंगे आज हम, एक न्यू टॉपिक क्रेडिट लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट लिमिट क्या होती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे नोट्स ओपन हो गए, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे नोट करते रहते हैं, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर नीड पड़नी है नोट्स की तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें बजट के बारे में भी लिखवाई थी मैंने आपको। अभी वापस आते हैं और यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं क्रेडिट लिमिट। कि जो क्रेडिट लिमिट है वो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ seller and buyer set a budgetary limit which is agreed upon by both of them for trading purposes। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में सेलर और बायर जो होता है वो क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ पर अग्री होते हैं बजटरी लिमिट पर, जो कि अग्री क्यों होते हैं, अपॉन बाय बोथ ऑफ देम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस के लिए सेलर हो मतलब जो सामान बेचता है, बायर हो, वो दोनों अग्री होते हैं एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, दिस म्यूचुअली decided budgetary limit is known as क्रेडिट लिमिट। इस लिमिट को क्या कहते हैं, जो म्यूचुअली मतलब कि दोनों ने, सेलर और बायर ने डिसाइड किया था एक बजट लिमिट, उसको क्या बोलते हैं, हम एक क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे क्या कहा गया है, दिस लिमिट कैन बी specified
फॉर अ लेजर अकाउंट किसके लिए बनाई जाती है? एक लेजर अकाउंट के लिए बनाई जाती है जब हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। विच फॉल्स अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर। फिर आगे कहा गया है द लेजर अकाउंट्स फॉलिंग अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स कैन ऑल्सो डिफाइन क्रेडिट लिमिट्स। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर एक साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लास्ट ही पॉइंट है, बाकी तो हमने पढ़ लिया है। This is done to ensure the two-way process of trade between the parties। देखिए, आप समझते हैं क्रेडिट लिमिट होता क्या है। तो क्रेडिट लिमिट का अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब बताती हूँ, तो क्रेडिट लिमिट क्या होता है? एक सेलर और बायर जो होते हैं वो एक बजटरी लिमिट को सेट कर देते हैं, जिसको किस लिए सेट करते हैं? एक ट्रेडिंग पर्पस के रिलेटेड उसको बजटरी लिमिट को सेट किया जाता है, जिसमें वो दोनों सेलर और बायर अग्री होते हैं बजट लिमिट पर। वो लिमिट क्या उस लिमिट को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्रेडिट लिमिट कहा जाता है, ठीक है। ये जो लिमिट होती है ये स्पेसिफाई मतलब एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट के लिए जो यहाँ पर है बनाई जाती है, जो कि किसमें आती है? सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के ग्रुप में ये आती है, ठीक है। द लेजर अकाउंट्स फॉलिंग अंडर सन्ड्री क्रेडिटर कैन ऑल्सो डिफाइन क्रेडिट लिमिट्स। जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर आते हैं लेजर, वो भी क्या करते हैं? यहाँ पर क्रेडिट लिमिट को डिफाइन करते हैं। दिस इज डन टू एंश्योर द टू वे प्रोसेस ऑफ ट्रेड बिटवीन द पार्टीज। तो इसमें क्या होता है कि दो वे का मतलब दोनों एक तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर करेगा, बायर भी करेगा, दोनों तरफ से टू वे प्रोसेस होता है ट्रेड का दोनों पार्टीज में, सेलर में और बायर में, ठीक है। तो आई होप आपको क्रेडिट लिमिट क्या है ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं सेलिंग टू सन्ड्री क्रेडिटर। जब भी क्या करते हैं? सेलिंग टू मतलब कि सामान खरीद रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर से और बाय कर रहे हैं किससे? सन्ड्री डेटर से। इनसे ना ये क्या हो गया? इसमें टू वे प्रोसेस हो गया कि सन्ड्री क्रेडिटर का भी इसमें रोल होता है, सन्ड्री बायर का भी इसमें मतलब सन्ड्री डेटर का भी इसमें रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही तरह से चाहे तो हम एक एंट्री करें, ठीक है। दोनों में हम देखेंगे इसमें जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि क्रेडिट लिमिट को हम कैसे यहाँ से डेटर के थ्रू और क्रेडिटर के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन होता है, मैं एंटर करती हूँ उस पे और लेजर्स पे जाती हूँ, क्रिएट पर एंटर करूंगी। तो यहाँ पे क्या है? अभी क्रेडिट लिमिट का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं सन्ड्री क्रेडिटर पर एंटर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? क्रेडिट पीरियड यहाँ पे पूछ रहा है ये। तो क्या होता है? स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। इस वाले ऑप्शन को क्या होता है? हमें क्रेडिटर और डेटर के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, और आपको बताया था मैंने कि लेजर के लिए स्पेसिफाइड रहता है। तो ये क्या होता है? लेजर के लिए यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रेडिट लिमिट क्या होता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं क्रेडिट लिमिट क्या होता है एक एग्जांपल के साथ, तो क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार होता है, ठीक है। और लिमिट मतलब क्या होता है? एक सीमा।
तो अगर मैं क्रेडिट लिमिट की बात करूं तो उधार लेने या देने की जो भी हमारी लिमिट होती है, मतलब कि जो मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कस्टमर, जो कस्टमर होता है वो उधार पर सामान खरीद सकता है, या फिर एक क्रेडिट लिमिट जिस पर जो सेलर है वो उस लिमिट तक ही उधार पर सामान बेच सकता है। तो इसमें क्रेडिट लिमिट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो यहाँ पे सेलर होता है वो क्या करेगा, यहाँ पर वापस आते हैं अपने नोट्स पर, ये रहा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में डिफाइन लिखा देती हूँ इसकी, द क्रेडिट लिमिट इज द, शॉर्ट में लिखती हूँ, मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कस्टमर कैन गो टू द बिजनेस एट एनी गिवन टाइम। आपने देखा होगा क्रेडिट पीरियड होता है जिसमें हमने वर्क भी कर रखा है। क्रेडिट पीरियड हमने 15 डेज 20 डेज, जब हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट सेंटर के वाउचर बना रहे थे, तो वहां पे हम क्रेडिट डेज जो है पीरियड वहां पर सेट कर रहे थे। तो वही सब इसमें आएगा जो हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चीज है क्रेडिट लिमिट, मतलब ये वाला टॉपिक क्रिएट करना, ये तो हम बाद में देखेंगे, अभी थ्योरी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।